दोस्तों, पैसा पैसा पैसा, हर एक व्यक्ति, हम सब सुबह से शाम एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो है मनी। यानी दोस्तों, बहुत सारे लोग पैसा बहुत कमाते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पैसा कमा करके हम पैसे को मैनेज कैसे करें कि पैसा हमारे पास ग्रो करे और पैसा हमारे लिए काम करे, क्योंकि पैसे के लिए हम काम तो कर ही रहे, पैसे भी हमारे लिए काम करे। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ ही पीपल जो लोग होते हैं वो पैसे वाले कैसे बनते हैं। तो आज बात उन्हीं टिप्स पे करेंगे। तो 7 ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे तरीके बात बताने वाले हैं जो आपने अगर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे। यानी पैसे को, आपको मनी को कैसे मैनेज करना है, यानी पैसे को आप कैसे काम पे लगा सकते हो और आप भी पैसे वाले कैसे बन सकते हैं। क्योंकि पिछले 7 साल के कैरियर में, मैंने हर अपने फील्ड में मैंने लोगों से मिलते हुए सीखा, मैंने अपने ट्रेनिंग में और अपने लोगों से जो फील्ड में बात करते हुए मैंने लोगों से सीखा है कि मनी को मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और अपने से सफल लोगों से मैंने मनी मैनेजमेंट के नियम को, रूल्स को सीखा है। तो दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं उन 7 ऐसे टिप्स प्रिंसिपल पे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा देर ना करते हुए आप अपने वीडियो को पूरा देखिए। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है दीपक भास्कर, मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं लाइफ कोच हूँ। और दोस्तों, आज उन्हीं 7 प्रोवन टेक्निक पे बात करेंगे जो मनी के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मनी 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 यानी कि पैसा। आई लव दिस मनी, यानी पैसे से सभी प्यार करते हैं। पैसा बहुत सारे लोग कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों कमाना चाहते हैं? क्योंकि वो खुद की जरूरतें पूरी करनी चाहते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, और फिर जब अपनी जरूरतें पूरी हो जाएं तो फिर वो अपना देश और अपने गांव को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप बात करते हैं सबसे पहले तरीका, यानी कि प्रिंसिपल जो है वो है जितना जल्दी हो सके आप सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। रूल्स नंबर 1, यानी आप जितने जल्दी हो सकते हैं उतने जल्दी आपको सेविंग करनी पड़ेगी। सेविंग करने के बाद फिर आपको निवेश करना है। यानी निवेश आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड, एसआईपी ले सकते हैं, और आप स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, जितना आप जहां भी इन्वेस्ट करना चाहें वहां उस फील्ड में आप वहां से सीख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और आईडीएफडी भी कर सकते हैं, बैंक में है, सोसाइटियों में है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहां भी आपको अच्छा लगे वहां सोच समझ के हर जगह का नॉलेज लेके आपको वहां निवेश करना है। तो जितने जल्दी हो सके आप जरूर, जितने जल्दी कर सकते हैं आप उतने जल्दी पैसे वाले बन सकते हैं। क्योंकि मैंने भी शुरुआत किया था जब मैं अपने कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, तो मैं भी सेविंग करता था, और आज उसी सेविंग की वजह से ही हम लोग सीख रहे हैं सेविंग करना। क्योंकि दोस्तों, छोटी छोटी आदत से आप जरूर कामयाब बनेंगे, क्योंकि ये छोटा छोटा पैसा जो आप बचाएंगे यानी इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक दिन वो कंपाउंडिंग होके बहुत बड़ा पैसा बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला हमें काम क्या करना है? हमें करना है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जितने जल्दी हो सके शुरुआत, उतने जल्दी आप शुरुआत करना। तो प्रोवन नंबर, यानी कि जो नियम, यानी प्रिंसिपल नंबर 1 था, वो था जितनी जल्दी हो सके हमें शुरुआत करनी है इन्वेस्टमेंट एवं सेविंग की। दूसरा जो हमारा प्रोवेंट यानी कि प्रिंसिपल है वो है आपको पैसा कहां निवेश करना है। ये गूगल पर देख करके, यूट्यूब पर देखकर आप पैसा जमा नहीं करिए, क्योंकि दोस्तों पता नहीं कहां आपका पैसा फंस सकता है। तो आपको वहां पैसा नहीं जमा करना है कि आपने गूगल पर ऐड देख लिया या किसी के कहने पर आपको पैसा निवेश कहीं पर भी नहीं कर देना है। क्योंकि दोस्तों, ये आपकी जीवन की कमाई है, और पैसे को हम अगर ऐसे ही निवेश कर देंगे तो आपका पैसा लॉस हो सकता है, नहीं खो सकता है। तो दोस्तों, आपको जिस फील्ड की भी जानकारी है वहां आप पैसे को लगाइए और वहां निवेश करिए, वहां इन्वेस्टमेंट करिए जहां की आपको प्रोवन नॉलेज है। यानी ज्यादा से ज्यादा आप पहले नॉलेज गेन करिए, जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है उस फील्ड में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां उस फील्ड की आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग वहां पर निवेश करेंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमें सीखने पे फोकस करना है कि पैसा निवेश कहाँ करना है। तो आप अपने फील्ड में जहां जिसकी भी जानकारी हो वहां पर निवेश करिए। गूगल पर, यूट्यूब पर देख करके आपको पैसा निवेश नहीं करना है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। अगला जो है वो है, तीसरा जो हम बात करेंगे, आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो कहां कहां जा रहा है। दोस्तों, तीसरी चीज पर बात करना है मनी को मैनेजमेंट करने का, यानी जो आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है वो जा कहां कहां रहा है। यानी उस पैसों को आपको एक डायरी लिखनी है।
डायरी पर आप लिखिए, यानी उस पैसे को ट्रैक करिए कि पैसा कहाँ कहाँ आपका भाग रहा है, यानी पैसा आपका कहाँ कहाँ आप खर्च कर रहे हैं और कितना आपको पैसा बचाना है, कितना आपको निवेश करना है और कितना क्या करना है। तो इसके लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा पैसे को, पैसा खर्च कहाँ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से सुनते हैं सर हम कमाते तो बहुत हैं लेकिन पैसा तो हमारे पास बचता ही नहीं है। तो दोस्तों बचता इसलिए नहीं क्योंकि आप पैसे को ट्रैक नहीं करते हो। आपके पास जेब में अगर पैसा है तो आप खर्च कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, पैसे को आप जहां भी खर्च कर रहे हैं प्रतिदिन का आपको लिखना है कि भाई इस फील्ड में मेरा इतना पैसा जा रहा है, इस चीज के लिए इतना खर्च हो रहा है, इतना हमारा इसके लिए खर्च हो रहा है। अपना एक 6 जो कुएं हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। फिर मैं अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे उस पर कि मनी को फिर और सारा कैसे हम लोग आगे अलग अलग निवेश कर सकते हैं, अलग अलग हमें कितने खाते चाहिए। तो दोस्तों 6 कुएं आपको खरीदना है, 6 कुएं यानी कि 6 कुएं खाते अकाउंट खोलना है, उसमें अलग अलग पैसे रखिए अलग अलग चीजों के लिए। तो हमें अपने पैसे को ट्रैक करना है कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है इनकम से ज्यादा जा रहा है, बहुत सारे लोगों का यही होता है, इनकम कम होती है और जाता बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों मनी को ट्रैक करना सीखिए और लिखिए कि मुझे क्या खरीदना। फालतू की चीजें बिना कुछ प्लानिंग के मत खरीदिए, क्योंकि जो आप वेस्ट करेंगे पैसा वो आप बाद में पछताएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस चीज की हमें जरूरत नहीं रहती है अगर हम वो खरीद लाते हैं तो हमें वो चीज उस समय बेचनी पड़ती है जिसकी हमें जरूरत होती है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें, बिना प्लानिंग के कुछ भी खरीद के ना जाएं। अगर आप कहीं पर जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं और आप घर से पर्चे पर लिख के ले जाएं कि ये चीज ही मुझे खरीद कर लाना है, क्योंकि आप अगर किसी मॉल में जाते हैं तो आप खरीदने कुछ जाते हैं और खरीद के कुछ लाते हैं, तो इसी से आपका भी पैसे का मैनेजमेंट जो है वो बिगड़ता है। तो तीसरी चीज पे हमें क्या करना है, अपना ट्रैक करना है पैसे को कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। अभी चलते हैं अगला टॉपिक जो प्रिंसिपल नंबर 4 है, वो है दोस्तों दिखावा करने के लिए खर्च मत करिए। बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो और बहुत सारे लोगों को सपना है, ये सारे लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं फील्ड में। और फील्ड में क्या बहुत सारे लोग दिखाने के लिए भी खर्च करते हैं, क्योंकि जिनकी उतनी तनख्वाह नहीं रहती, लेकिन समाज को दिखाने के लिए, अपने आस पड़ोस के दोस्तों को दिखाने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं। बहुत सारा दोस्तों क्यों, क्योंकि आपके पास इनकम नहीं है लेकिन आपको महंगी गाड़ी चाहिए, महंगे आपको सूट चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, महंगी लग्जरी होटल में खाना, ये सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता ये नहीं करिए, लेकिन किसी को दिखाने के लिए मत करिए, क्योंकि दोस्तों ये आपको बहुत ही गहराई में ले जाएगा और ये कर्ज जरूर कर देगा। क्योंकि आप कभी भी अपने खर्च के लिए कभी भी पर्सनल लोन मत लीजिए, क्योंकि अगर आप लोन लेते जाएंगे तो भरते जाएंगे, आप हमेशा गड्ढे में रहेंगे। तो दिखावे के लिए, किसी को दिखावे के लिए ये खर्च आप करेंगे तो आप ही प्रॉब्लम में रहेंगे, क्योंकि सामने वाले जो व्यक्ति है जिसको आप दिखा रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आपसे सिर्फ जलने के लिए ही तैयार हैं। तो दोस्तों किसी को दिखावे के लिए अपने आप को गड्ढे में मत पटकिए, अपने बच्चों को गड्ढे में मत पटकिए, ना अपने माता पिता को प्रॉब्लम में दीजिए। आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके आपको सोच समझ के खर्च करना है, यानी निवेश करना है सीखने पर। फालतू का बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, किसी गाड़ी महंगी लग्जरी गाड़ी पर भी नहीं खरीदनी है। और मैं ये नहीं कह रहा अगर आपकी काबिलियत है तभी खरीदना है, लेकिन फालतू का खर्च जो एक्स्ट्रा खर्च है, आपको लगता है कि मैं ये मतलब खरीद नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप कर्ज लेके लोन लेके आप खरीद रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मत करिए। आपको किसी को दिखाना नहीं है, आप अपने लिए अगर कोई भी, अगर आप कल के दिन आप परेशान होंगे तो किसी को बुरा नहीं, आपके परिवार वाले परेशान होंगे दोस्तों, और कोई बाहर वाला परेशान नहीं होगा। तो हमें दिखावा नहीं करना है, हमें वही चीज प्रोवन टेक्निक खरीदनी है, वही प्रोवन चीज खरीदनी है जिसकी हमें जरूरत है और उसके बिना हमारी चल नहीं रही है। और अगर आपको जरूरत है तो आप अपनी इनकम बढ़ाइए, कमाई बढ़ाइए, लोन लेकर के कोई भी चीज ज्यादा से ज्यादा बड़ी बहुत सारी चीजें मत खरीदिए जिससे कि आप हमेशा कर्ज में रहे। जैसे कि अगर आप किसी ने घर खरीद लिया, आपकी इनकम नहीं है लेकिन लोन पे आपने जो कमाई होने वाली थी 20 साल या 30 साल के लिए आपने लोन पे घर पे जो घर बनाने के लिए आपने लोन लिया है, आप कमाने वाले थे, वो सारी जिंदगी आप उसी में लगाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, आपको अगर लगता है तो आप पहले अपनी इनकम बढ़ाइए, इनकम बढ़ा के आप अपना घर भी लीजिए और अपनी जिंदगी को, लाइफ को एंजॉय भी करिए। तो लोन कम लीजिए, किसी को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें मत करिए, लोन नहीं लेना है। और एक और हमारा जो प्लास्टिक वाला जो कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड, उससे भी हम लोग बहुत परेशान होते हैं दोस्तों, तो वो चीज का यूज मत करिए ज्यादा से ज्यादा दिखावे के लिए। और क्योंकि ये आज जो क्रेडिट कार्ड चल रहा है, हम दिखाने के लिए कुछ भी चीज खरीद लाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं होता है, फिर भी हम वो चीज खरीद लेते हैं क्योंकि हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। तो उसका यूज फालतू की चीजें खरीदने में मत करिए, अच्छी चीजें खरीदने में करिए और किसी को दिखावे के लिए खर्च मत करिए। अगले जो प्रिंसिपल नंबर है
उस पर बात करेंगे हम लोग। दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को अलग रखिए। दोस्तों, दोस्ती और इन्वेस्टमेंट, आपने बहुत सारे दोस्त होंगे आपके फ्रेंड सर्कल, कोई रियल एस्टेट में होगा, कोई इंश्योरेंस में होगा, कोई आईडीएफडी करता, कोई बैंक में होगा, या अदर अदर फील्ड में आपके दोस्त होंगे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और दोस्तों को अलग क्यों रखना है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आता है कि दोस्त इसमें आप इंश्योरेंस पॉलिसी खोल लीजिए, उसने इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अपने दोस्त के कहने पर खोल ली, पता पड़ा 2-4 साल बाद वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, फिर वो रियल एस्टेट में चला जाएगा, वो कहेगा यहाँ प्लॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, दोस्त यानी हर फील्ड में जो होता है, आपके दोस्त हैं जो हर फील्ड में हैं, उनसे मना करिए, उनको दोस्ती को अलग रखिए और इन्वेस्टमेंट आप अपने दिमाग से करिए, क्योंकि हो सकता है आपको उसमें इन्वेस्टमेंट जो पैसा आपका है उसको आप अच्छी तरह से समझते हैं कि मुझे निवेश कहाँ करना है। दोस्तों के कहने पर निवेश मत करिए, क्योंकि इससे पैसा आपका खो सकता है, लॉस हो सकता है। तो दोस्ती और इन्वेस्टमेंट को आप बिल्कुल अलग रखिए। आपको बहुत अच्छे से उस चीज पर ध्यान देना है कि मुझे निवेश कहाँ करना है, और अपने नॉलेज पर निवेश करिए जितना हो सके। आप अपने जहां भी आपको निवेश करना है उस फील्ड के बारे में, जहां पर आज बहुत सारी फील्ड है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपना आप बढ़ा सकते हैं, अपना नॉलेज को बढ़ाइए, आप ज्यादा से ज्यादा अपना नॉलेज बढ़ाए, और इतना नॉलेज बढ़ा करके आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो दोस्ती और जो इन्वेस्टमेंट है उसको बिल्कुल अलग रखिए। दोस्तों से कहने पर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। आपको पहले आपको खुद रिसर्च करना उस फील्ड के बारे में, फिर आप खुद स्वयं रिसर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है, दोस्तों आप किसी भी फील्ड में हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कम से कम 5 साल 7 साल से उसी एक ही फील्ड में है और उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। तो तरीका एक ही है दोस्तों, कि आप अपनी स्किल पे काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज तक जो आपने किया है वो आप तक जो करते आए हैं वही मिल रहा है जो आज तक मिलता है, और अगर वही करते रहेंगे तो मिलेगा भी वही जो आज तक मिलता है। तो दोस्तों, हमें ऐसा काम करना है, ऐसी स्किल डेवलपमेंट करनी है, और अपने जिस भी फील्ड में उसमें इतनी ताकत लगाइए, और कि जिससे कि आपकी इनकम बढ़ जाए, हर साल आपकी इनकम की ग्रो होना चाहिए। क्योंकि मैं पहले एक टीचर था, फिर मैंने साइड बिजनेस शुरुआत किया, यानी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, आज भी मैं साइड में काम करता हूं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप भी अपने एक साइड में इनकम कर सकते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे जो सर्विस वाले नौकरी वाले लोग होते हैं वो अपने साइड बिजनेस भी कर सकते हैं साइड में, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा इनकम की भी जरूरत रहती है। तो दोस्तों, क्योंकि हर साल आपको अपनी इनकम को जरूर बढ़ाना है, आपकी इनकम बढ़ेगी तभी तो आप निवेश कर पाएंगे। तो इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खर्चे से ज्यादा हमें अपनी इनकम बढ़ानी है, तभी हम निवेश कर सकते हो, तभी हमारे पास पैसा बचेगा, तभी हम निवेश कर पाएंगे, फिर वही पैसा हमारा कंपाउंडिंग मनी में घूमेगा और हम लोग पैसे वाले बन जाएंगे। तो दोस्तों, क्या करना है, हमें हर साल अपनी इनकम बढ़ानी है, साल दर साल हमारी इनकम बढ़नी ही बढ़नी चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा उस चीज पे काम करें और अपनी इनकम को हमेशा आगे के लिए बढ़ाते रहें। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है दोस्तों, हमें अपनी इनकम जो है उसका ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, लेकिन एक बात और जरूरी है कि हमें अपनी फैमिली के लिए भी टाइम देना है। 5 से 10% अपनी इनकम का खर्च जो है अपने इंजॉयमेंट पर करिए। आप अपने घूमने जाइए, अपने फैमिली को भी ले जाइए, एंजॉय ट्रिप पर बहुत जरूरी है जाना, क्योंकि दोस्त अपना खाली जो समय है उसको भी आप जिंदगी को भी भोगिए, और समय अपने माँ बाप के साथ भी समय बिताइए, अपने वाइफ बच्चों के साथ भी टाइम दीजिए, और कम से 5 से 10% पैसा अपने जीवन पर, एंजॉय पर, और आपको जो भी चीजें अच्छी लगी उसको खरीदने पर आप जरूर खर्च करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये बचाने बचाने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी को, लाइफ को ना जिए। आपको 5 से 10% कम से कम, आप जो भी आपको पसंद है, कहीं घूमने जाना है, खाना रेस्टोरेंट या जो भी आप चीज करना चाहते हैं उसको आप जरूर खर्च करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंजॉयमेंट पर भी अपना टाइम लगाइए, और पैसा भी बहुत ज़्यादा कमाइए। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और इतना पैसा कमाइए कि देश को आपकी ज़रूरत हो। आप देश के हर एक व्यक्ति कोशिश करिए कि जो आपके समाज में है और आसपास है, देश को भी आपकी ज़रूरत है, आप देश के आर्थिक व्यवस्था है उसमें योगदान दें, इतना पैसा कमाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत पैसा कमाएं, और जितना पैसा कमाएं आप दूसरों को भी देने वाले बन जाएं, क्योंकि हम लोग तभी दे पाएंगे जब हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तो आपकी जरूरतें पूरी होंगी दोस्तों, और आपको अपनी इन चीजों, 7 जो प्रॉब्लम हमने प्रिंसिपल पे बात की, इन पे आपको काम करना है, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखना है और इन 7 चीजों पे काम करिए, आपको जरूर फायदा होगा। ये मनी मैनेजमेंट के बारे में 7 जो ट्रिक यानी रूल्स नंबर जो हमने बात की है, ये बहुत ही प्रॉब्लम है। अपने दोस्तों को इनको शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी पैसा फालतू का खर्च ना करें, और इन्वेस्टमेंट जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे पैसे वाले आप उतने जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि जो कंपाउंडिंग मनी है वो बहुत बड़ा रूप एक दिन ले लेती है। तो दोस्तों,
इसी तरह से मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और वो कौन सी चीज़ है जिस पे आप आज ही काम करने वाले हैं। जरूर आप नीचे लिंक में कमेंट में जरूर लिखें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।